हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज जैसे कि आप सब जानते हैं, आज है 7 मई और जिस चीज़ का आप सबको इंतज़ार था नीट 2023 जो कि आज हो चुका है। तो आज हम अपनी वीडियो पे लेकर आए हैं नीट का एनालिसिस। तो अभी तक बहुत से बच्चों ने अपने आंसर की मैच कर ली होगी, अपने आंसर्स मैच कर लिए होंगे और अपना एक रफ एस्टिमेटेड स्कोर भी निकाल लिया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले नीट के पेपर के एनालिसिस की, कि अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी क्योंकि मोर देन 50% ऑफ योर नीट कवर कर रहा है, तो ऑफकोर्स पहले इसकी बात तो होनी ज़रूरी ही है। तो बायो जो है इस साल ईजियर थी। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड थी, जितना कि जैसा कि मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा, उन्होंने मुझे बताया, उनके रिएक्शंस मैंने देखे, तो उनसे मुझे पता चला कि बायो जो थी वो आसान थी और एनसीईआरटी बेस्ड थी। और जो पिछले साल जैसे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, मैच द फॉलोइंग्स भी थे बहुत सारे, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, तो वो उससे हम पिछले साल के पेपर को देख के इस साल हम प्रिपेयर थे कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन हमारे ऊपर फेंके जाने वाले हैं। तो इसीलिए बायो जो थी वो आसान थी और बच्चे प्रिपेयर थे कि हाँ भाई ऐसी बायो आने वाले, तो उन्होंने इस तरीके से अपना अडेप्ट कर रखा था। तो बायो वॉज एन ईजियर साइड। अगर हम बात करें, सब कुछ एनसीईआरटी से ही था। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री मुझे बच्चों ने बताया कि उन्हें टफ लगी, पर जो क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी बेस्ड ही थे। उन्हें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बहुत टफ लगी, पर जो क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी बेस्ड ही थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट करा, इसीलिए हमें केमिस्ट्री में थोड़ी सी दिक्कत हुई। और मैं बार बार ही आप लोगों को बताती हूँ, बार बार ही मैं आपको बोलती हूँ कि केमिस्ट्री में बच्चों इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के लिए हमेशा एनसीईआरटी करो, उसके बाहर कुछ नहीं आता। ठीक है, तो एनसीईआरटी बेस्ड ही था, पर बच्चों ने नहीं पढ़ रखा था, इसीलिए ही उनको नहीं आया और थोड़ा सा टफ लगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो केमिस्ट्री वॉज टफ बट फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स वॉज ऑन ईजियर साइड, फॉर्मूला बेस्ड ही थी फिजिक्स इस साल, और एनसीईआरटी बेस्ड ही थी, तो ज़्यादा कुछ मुश्किल बच्चों को फिजिक्स में नहीं आई। तो टफ जो था वो इस साल थोड़ा सा केमिस्ट्री था। बाकी अगर मैं ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर पेपर की लेवल बताऊँ, तो पेपर का लेवल इस साल मॉडरेट टू ईजी था, नॉट ऑन डिफिकल्ट साइड। तो अगर कट ऑफ की बात करें, तो कट ऑफ जो है वो पिछले साल जैसी ही जाने वाली है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस मुझे लगता नहीं है, हर साल ऐसी ही जाती है। पर येस, मार्क्स जो होंगे वो इन्फ्लेट होंगे, रैंक इन्फ्लेशन यहाँ पर देखने को मिलती है हर साल, वो तो इंक्रीजिंग कंपटीशन के साथ आता ही आता है। पर पेपर इस साल मॉडरेट था और इजी था। ठीक है, और अब मैं बात करती हूँ उन बच्चों की, अब उनको आगे क्या करना है। तो जिनके मार्क्स 600 से ऊपर हैं बच्चों, वो तो अब सेफ जोन में आ चुके हैं, कहीं ना कहीं उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल ही जाएगा। ठीक है, तो उनको तो डरने की बात है नहीं। पर जो बच्चे अब 600 से नीचे स्कोर कर रहे हैं, उन लोगों को फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से नेक्स्ट ईयर। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उन्हें दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये बहुत एक बुरा फेज़ होता है, बहुत बुरा लगता है कि भाई इतनी मेहनत करी। बुरा उन बच्चों के लिए लगता है जो 550, 560, 570 नंबर लेकर आते हैं और वो सिलेक्शन नहीं ले पाते। तो 560, 550 लाने वाला बच्चा भी कोई कमज़ोर नहीं है, उसने भी बहुत मेहनत करी है, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। पर क्योंकि अब रैंक इतनी ज़्यादा जाने लगी है, कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, तो ऑफ कोर्स सिलेक्शन सीट उसे नहीं मिल पाती, तो उसे भी दोबारा से तैयारी ही करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आगे क्या करना है। तो जो बच्चे अब 600 से कम स्कोर कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए, उन बच्चों को सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि बच्चों निराश मत हो। जो अब आज हमारे साथ हुआ है, जो हमने आज पेपर में देखा है, अब पेपर के अंदर आपको कुछ ना कुछ तो महसूस हुआ होगा, आपने कुछ ना कुछ तो अपने आप को एनालाइज करा होगा कि हाँ भाई ये मैं कर सकता था पर मैंने नहीं करा, या फिर मैं ये ऐसे कर सकता हूँ और इससे मेरे मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। तो आपको आपकी कमियाँ ज़रूर दिखाई दी होंगी पेपर के वक्त, चाहे और कुछ आपको दिखाई दिया हो चाहे ना दिखाई दिया हो, आपको आपकी कमियाँ तो ज़रूर महसूस हुई होंगी। तो इस समय आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना है, और जो आपकी कमियाँ आपको लग रही हैं कि हाँ भाई मेरी ये कमी है, मेरी प्रिपरेशन में ये एक वैकेंट स्पेस है जो मुझे भरनी है, तो वो उस पर आप लग जाइए। अगर आपने उस चीज़ को समझ लिया ना, तो आप भी अगले साल अपना सिलेक्शन लेकर ही जाएंगे। ठीक है, और बाकी अभी उदास होने की ज़रूरत नहीं है, 4-5 दिन अपना इंजॉय करो, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करो, क्योंकि अभी आपने बहुत बड़ी जंग लड़ी है। चाहे जीतेंगे हारेंगे वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, अभी आपने बहुत बड़ा एग्ज़ाम दिया है, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है। आज मैं जब एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर से गुजर रही थी, आई कैन सी द प्रेशर इन ऑन द फेस ऑफ द पेरेंट्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स। जो बच्चे हैं और उन पेरेंट्स हैं, उनके फेस पे जो प्रेशर है, एज वेल एज आई हैव फेल्ट इट, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पर फेस करा था। तो गाइज़, आप सभी को बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि 3-4 दिन इन्जॉय करो, उसके बाद हम देखते हैं, हम बात करेंगे, हम दोबारा से इस चैनल पर लौटेंगे और इस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड डू योर बेस्ट। ठीक है, तो अभी इन्जॉय करिए 4-5 दिन, फिर हम लौटेंगे, अपना स्केड्यूल बनाएंगे और काम करेंगे। ठीक है, और जल्द ही मैं इस चैनल पे नीट 2024 एंड 2025 के लिए भी कुछ स्ट्रैटेजी वीडियोस अपलोड करूँगी, एंड आई माइट स्टार्ट अ ऑनलाइन कोर्स फॉर नीट 2024
aspirants and 2025 as well. So guys, stay tuned to my channel and please subscribe. अगर आप इस चैनल को प्यार देंगे तो ही मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँगी. अगर आप इस चैनल को प्यार नहीं देंगे तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू पीपल. ठीक है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को प्यार दीजिए एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. आई एम करेंटली MBBS स्टूडेंट एंड टेकिंग टाइम आउट ऑफ माई स्टडीज़ एंड मेकिंग सच वीडियोज़ इज़ रियली डिफिकल्ट फॉर मी, बट आई डू फॉर यू पीपल. तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, तो जल्दी से इस चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, और जब तक आप इसे प्यार देना, आप जब तक आप इसे एक ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे तभी मैं आपके लिए कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग लोगों तक जुड़ेंगे उतना ही हम लोग लोगों के लिए और अच्छा कर पाएंगे. चलिए, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.